हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 12 में श्लोका नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इसके पहले हमने देखा था श्री भगवान का जो है द्वारका में प्रवेश। तो भगवान द्वारका पहुंच गए हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सम्राट परीक्षित हैं, उनका जन्म कैसे होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके नमस्ते। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चैप्टर 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोका नंबर 3 के बाद डिसाइड करेंगे। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो तदिदं 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 श्रोतुमिच्छामः श्रोतुमिच्छामो गादितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि गदितुं यदि मन्यसे मन्यसे। मन्यसे। ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि ब्रूहि न ब्रूहि श्रद्धानानाम् श्रद्धानानाम् यस्य ज्ञानमत इच्छुकः। यस्य यस्य ज्ञानं दानं तदाशुकः। ठीक है, इसको ज्ञानम अदात के व्यक्त किए हैं, प्रदान किया सुख है। सुख के बारे में कहा है, अर्थात सुखदेव के बारे में। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो तदिदं गीतं श्रोतुम् इच्छामि श्रोतुमिच्छामो। गादितुं यदि मन्यसे गदितुं गदितुं यदि यदि मन्यसे मन्यसे। ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि ब्रूहि नः न श्रद्धानानाम् श्रद्धानानाम्। यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। यस्य यस्य ज्ञानं ज्ञानं तदाशुकः। तत्सुखः। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो तदिदं तदिदं श्रोतुम् श्रोतुमिच्छामो। इच्छामि गादितुं यदि मन्यसे गदितुं गदितुं यदि यदि मन्यसे मन्यसे। ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि न ब्रूहि न श्रद्धानानाम् श्रद्धानानाम्। यस्य ज्ञानं दाच्छुकः। यस्य यस्य ज्ञानं ज्ञानं दाशुकः। दातुकः। तत् चारा इदम यह श्रोतुम सुनने को इच्छा सभी इच्छा कर रहे हैं। तुम वर्णन करने को। यदि यदि मन से आप सोचते हो प्रोहि कृपा करके कहें न हमसे श्रद्धाना नाम श्रद्धालुओं को। यश जिसका ज्ञानम दिव्य ज्ञान अदात प्रदान किया सुख श्री सुखदेव गोस्वामी ने। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके अर्थात महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो सभी लोग जो है महाराज परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं। और यह जो
महाराज परीक्षित को ज्ञान किसने दिया था? सुखदेव गोस्वामी ने। तो कह रहे वह दिव्य ज्ञान अब हमें बताइए। यह जो है ऐसा सौनक आदि मुनि प्रश्न कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। ठीक है, एक बार फिर रिसाइट करेंगे। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो तदिदं तदिदं श्रोतुमिच्छामो श्रोतुमिच्छामो गादितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि गदितुं यदि मन्यसे यदि मन्यते मन्यते ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि ब्रूहि न न श्रद्धानानाम् श्रद्धानानां यस्य ज्ञानं दात्सुकः। यस्य यस्य ज्ञानं दाक्षुकः। ज्ञानमदाचुकः। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम् यस्य ज्ञानं दाक्षुक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि गलितुं यदि मन्यसे। मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ज्ञानवदाच्युक। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानं मदाच्युकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्युकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानं द इच्छुकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदितं श्रोतुमिच्छामो गतितुं यदि मन्यसे ब्रहुना श्रद्धानां
यस्य ज्ञानं दाश्चक्षुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ददितं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मनसि ब्रूहा न श्रद्धादानं यस्यं ज्ञानमदाचुक्षुषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदितं श्रोतुम् इच्छामोह गदितुं यदि मन्यसे ब्रूमीण सिद्धादानं यस्य ज्ञानम् आदर्श शुकः। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हम एक बार देखते हैं यह किस बात पर कहा जा रहा है। पहले श्लोका से। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो शौनक मुनि कह रहे हैं, देखिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बावजूद भी महाराज परीक्षित को बचा लिया गया था और भगवान ने बचा लिया था। तो फिर अब देखिए उनको बचाया तो उनका जन्म क्या है, बहुत विशेष है। तो यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई इच्छा करे जानने की, तो आश्चर्य नहीं है कि जिसको स्वयं भगवान ने बचाया। तो अब जिसको स्वयं भगवान ने बचाया, इसीलिए उनके बारे में क्या कर रहे हैं, अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो देखिए, अगर हम सबके बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन अगर किसी को भगवान जाए और गर्भ में ही उसकी रक्षा करे, तब तो प्रश्न बनता है कि अगर भगवान ने रक्षा किया तो गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए होगा। और बाद में उनके बारे में पता है कि वह अत्यंत महान हुए थे और भगवान के महान भक्त और बुद्धिमान भक्त थे। वह बुद्धिमान भी थे, ये आप लोग देख चुके हैं। तो अब बात आती है वह उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न हुए, वह उनका उत्पन्न होना एक विशेष था, जन्म उनका विशेष था, जाके स्वयं भगवान वहां पे रक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी मृत्यु भी विशेष थी? प्रश्न है कि जो व्यक्ति को इतना बचाया जा रहा है, स्वयं भगवान जा रहे हैं बचाने, और तो जन्म तो इतना विशेष है, तो क्या उसकी मृत्यु भी विशेष है? और अगर विशेष है तो मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की, ऐसा जो है प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, गर्भ से उत्पन्न कैसे हुए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु के बाद उनकी गति क्या हुई, यह शौनक आदमी जानना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो अब बात है कि वह बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं। करें तत् इदम, तत् यानी सारा कुछ वह बताइए, जो हमने पूछा हुआ सारा बताइए। इदम, यह हमें सुनाइए, जितना हमने पूछा। तो वह कह सकते हैं, मैं क्यों सुनाऊं। ठीक है, तो पहला कारण तो ये कह रहे हैं कि श्रोतुम इच्छा में, क्योंकि हमारी हमारी सुनने की इच्छा है। और इच्छामह करें, इच्छामह का अर्थ होता है बहुवचन, यानी सारे सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है सोने जी कह रहे हैं केवल मैं ही सुनना चाहता हूँ, मुझे सुना दो। जो 88,000 ऋषि अर्थात सारे ही उनके बारे में सुनना चाहते हैं। सोचिए कितना गूढ़ रहस्य है ये, जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति का क्या भला होगा, सोचिए, उसको यह जानना चाहते हैं। तो अब देखिए, किसी से जब पूछा जाता है तो बहुत विनय पूर्वक पूछा जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, केवल हमें पढ़ के नहीं हटना, उसमें हमें अंदर तक जाना है और देखना कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, पूछने का तरीका,
करें गदितुम यदि मन्य से, गदितुम अर्थात वर्णन करने को, यदि मन से आप चाहें तो। बोले अगर आप चाह रहे हैं इसका वर्णन कर सकते हैं तो कृपया कर दीजिए। ऐसा नहीं करें कि मैं आदेश दे रहा हूँ, जबकि शौनक मुनि क्या है, इनसे बड़े हैं उम्र में, और यह छोटे हैं, लेकिन इनके पास क्या है, भगवत ज्ञान बहुत अच्छा है। तो भगवान का जहाँ ज्ञान है वो हम किसी से भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भगवान को जानता है वो गुरु होता है, वही वही गुरु है। ठीक है, इस बात को महाप्रभु कहा करते थे, चाहे कोई है, ठीक है, चाहे विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, जो कृष्ण को जानता है वही गुरु होता है। तो वास्तव में देखिए, ऐसा नहीं कि महाप्रभु अब बता के जा रहे हैं, वह किसी से सुनने को। अब जैसे सूत गोस्वामी क्या है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं थे, वह सूत है। उनके घर में सूत में पारिवारिक परंपरा था कि पौराणिक कथाएं जो है कहते हुए लोग चले आ रहे हैं, पुराणों की, तो वह कहते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनसे हम सुन सकते हैं। तो ऐसा कोई कह सकता है कि ब्राह्मण लोग जो है आदर नहीं देते हैं बाकी दूसरों को। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना आदर पूर्वक उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ब्राह्मण वास्तव में है कौन, जो भगवान को जानता है वही तो है, वही वैष्णव हो, ब्राह्मण है वही है। तो जब ब्राह्मण की आजकल हमने डेफिनेशन ही बदल दिया, परिभाषा बदल दिया, इसलिए हम डाउट में रहते हैं क्यों ब्राह्मण है, ये तो अहंकारी होते, अपने ज्ञान का अहंकार होता है, ब्राह्मण के पास अहंकार नहीं होता है। करें गति तुम आप वर्णन कर दीजिए यदि मन से, यदि कहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कह रहे हैं ब्रूही, देखिए उतावला पर, ब्रूही कहिए, हमसे कृपा करके कहिए, न हम सभी से कहिए, यानी हमसे कहिए। क्यों कहिए, तो उसका आप कारण दूसरा बता रहे हैं कि श्रद्धाना नाम, हम श्रद्धालु, हम श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं, हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, करें हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, और इसलिए हम सुनना चाहते हैं। तो श्रद्धा है तो सुनाइए। तो कौन सा ज्ञान सुनाओ, तो कह रहे हैं यश, यानी जिसका जो ज्ञान दिया गया था, किसको, ज्ञानम अदात सुख, ज्ञानम जिस दिव्य ज्ञान को अदात प्रदान किया था, सुख, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को जो प्रदान किया था, आप वही ज्ञान हमसे कह सुनाइए। ठीक है, अर्थात दिव्य ज्ञान पाने का अधिकारी कौन है, जिसके अंदर श्रद्धा हो। ठीक है, भगवान के प्रति विश्वास हो, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आपने कहाँ ये पढ़ा है कि जिसके पास यह है वह दिव्य ज्ञान पाने का अधिकारी है? आप लोग बता सकते हैं, जिसके पास श्रद्धा है वह दिव्य ज्ञान पाने का अधिकारी है, उससे हमें कहना चाहिए, उसकी योग्यता है दिव्य ज्ञान पाने की। कोई बताना चाहता है, पढ़े हैं? प्रभु जी, गीता में पढ़ा है पर श्लोक नंबर नहीं मालूम है। गीता में आपने गीता, पढ़ा है, चलिए आपने गीता पढ़ा, और कहीं? अभी प्रभु जी भागवतम में भी पढ़ा। भागवतम में भी आपने पढ़ा है? भक्ति रसायन सिंधु में भी है प्रभु जी। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी आपने पढ़ा है, बहुत सही बताया, बताइए, वहां भी पढ़ा है। ठीक है, तो दो दो जगह आपने पढ़ा है। ठीक है, भागवत गीता में भी पढ़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा है। तो जब आपने वहां पढ़ा कि जो दिव्य ज्ञान है वह केवल श्रद्धा और विश्वास है, जो इसको पाने का ही वही अधिकारी है। तो यहाँ भी देखिए, जब 5,000 साल पहले, जब यहाँ पे, ठीक है, कोई कह सकता है भक्ति रसामृत सिंधु आज पढ़ा गया, आप लोग तो केवल जो गोस्वामी लिखे हैं वही चीजें पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो गोस्वामी लोग जो लिखते हैं हुआ क्या है, शास्त्र के अनुकूल है, इसलिए हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, हमारी कुछ भी आदत नहीं पढ़ने की, उन्होंने सारा कुछ शास्त्र के अनुसार दिया है, इसीलिए हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है,
और इस बात को आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही है। जब यहाँ भी बताया गया है, श्रद्धा है हमारे अंदर तब हम सुनना चाहते हैं। और गीता में कहा गया है, श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण गच्छति। ठीक है, भगवान करें, डायरेक्ट कृष्ण भगवान करें, दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त करने का अधिकारी है? करें श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात इसको कौन समझ पाता है, इस ज्ञान को कौन ग्रहण कर पाता है? कौन? सोचिए, जो श्रद्धावान है। तो कुछ लोग देखिए, अब कह सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी श्रद्धा आ सकती है, और कुछ लोग हैं, कई जन्मों तक वेदों को पढ़ते रहते हैं, तब जाके श्रद्धा आती है, बेसिक चीज। तब जाके वो शास्त्रों को समझने लायक होते हैं, भगवान को तब जाकर के भक्ति या के लायक होते हैं, या ज्ञान को जान पाते हैं। कुछ लोग तो कई जन्म तक मतलब पढ़ते रहते हैं। सोचिए, बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, तब जाके क्या जान पाते हैं? वासुदेव सर्वमिति, तब जाके जान पाते हैं। इसीलिए जो पहले ही जान जाए कि वासुदेव सर्वमिति, तो भगवान कहते हैं सम आत्मा सुदुर्लभ। अर्थात जिसकी इतनी तगड़ी श्रद्धा है कि वह पहले ही जान गया कृष्ण ही भगवान है, मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। ठीक है, सा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत अत्यंत दुर्लभ होता है, केवल दुर्लभ ही नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति के ज्ञान पाने का अधिकारी होता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरोहिना श्रद्धा नाम, हम तो बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं। इतनी विनम्रता देख के आप बताइए, यह ज्ञान कौन नहीं करना चाहेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से वह पूछते हैं। ठीक है, हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा। हर प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्यों की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित हुए थे। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसी ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्यों में अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका अगाध अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। हरे कृष्णा इस माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा। इस जी। युग में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है, किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने उसे अच्छे से सुना था।
राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रमाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए, और ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य देखते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा तात्पर्य है। ठीक है, मतलब मन खुश कर देने वाला है, आपकी आत्मा तक खुश हो जाएगी। मन तो भौतिक फिर भी हो गया। ठीक है, अब देखिए जो परीक्षित महाराज है, उनको सुखदेव जी जो है टोटल 7 दिन के अंदर में भागवतम सुना दी। और सुना भी कैसे, इस पे ध्यान दीजिए। श्रद्धालु शिष्य की बात ठीक से सुना। यह किस बात की व्याख्या कर रहे हैं? ब्रूहि न श्रद्धाना ना। तो जैसे वो कह रहे हैं कि हम श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसको भी पहले परीक्षित महाराज बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक और ठीक से सुने थे। देखिए, जब हम कोई चीज ठीक से नहीं सुनते हैं तो हमारी समझ में कुछ और आता है, वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता कुछ और सुनता है, जाके कुछ और सुना के चला आता है। तीसरे तक पहुंचते पहुंचते बात जो है ना कुछ और पहुंच जाती है। इसी के लिए कह रहे हैं कि वह ठीक से सुना। और जब उन्होंने ठीक से सुना तो क्या कहने वाले को विशेष फायदा है या सुनने वाले को? तो कह रहे हैं प्रभु नहीं। जी दोनों को। दोनों को प्रभु जी। हाँ, तो बोले दोनों पर, और दोनों पर समान रूप से पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कह रहा है कथा उसका तो बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, अब जो सुन रहा है भगवान की नजर में तो उसका तो कम भला होगा। ऐसा नहीं है, दोनों का ही भला होता है। और क्योंकि भक्ति के जो 9 साधन बताए, 9 साधन, ठीक है, और 9 साधन आपको उनको बहुत बार बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें क्या है? श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवणम, अगर श्रवण करते हैं यह भी विधि है तो भी आपका कल्याण है। कीर्तन करते हैं अर्थात उसको जाके दूसरों से सुनाते हैं दूसरों को, तो भी आपका कल्याण है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? कह रहे हैं किसी एक विधि से 9 में से हो जाएगा आपका कल्याण, लेकिन उसका क्या करना है? ठीक से पालन करना है। किसी एक का भी ठीक से करना है, और यही लोग नहीं करते हैं। जब बोला जाएगा बैठ के कीर्तन करो जब करो तो क्या करने लगते हैं? 4 जगह ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं जब चलता रहेगा अलग अलग काम करते रहेंगे, कोई आएगा उससे सारी सारी में बातचीत भी हो जाएगी, हाँ तुम्हारा ये तरह है, ठीक है, पूरी बातचीत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक से पालन करना होता है। तो इसीलिए करें तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी के वचन है, किसी और के वचन नहीं है। और इसको भक्ति रसामृत में भी लिखा गया है। और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर इसलिए ताकि आप लोग जानो, कई जगह ये बातें हैं। अर्थात रूप गोस्वामी जी भी इस बात का उल्लेख किए हैं कि भक्ति के 9 साधनों में से चाहे एक का ही प्रयोग करो, आपको जरूर प्राप्त होगा। और इसीलिए कलयुग के लिए महाप्रभु चैतन्य इसकी संस्तुति करके जाते हैं। बोलते हैं श्रवणम और कीर्तनम। रामानंद राय जी से जब डिस्कशन होता है सारी विधियों को फेल करके बोलते हैं श्रवणम और कीर्तनम केवल कलयुग के लिए यही है, यह बताते हैं। तो चाहे कलयुग में बहुत दोष हो, आपको मैं श्रीमद् भागवतम में बाद में आएगा ये चीज जो है। आप देख लीजिए कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है, दोषों का खजाना। तो बोलते हैं कि इसमें लेकिन एक चीज अच्छा है,
कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का केवल क्या करता है, कीर्तन कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। सोचिए। बोले कलेर दोष निधि राज, अर्थात कली क्या है, दोष का खजाना है। लेकिन फिर भी उसमें जो है सोचिए गुण है। ठीक है, फिर भी गुण है कि केवल केवल कीर्तन अगर व्यक्ति कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो अब बात आती है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का कल्याण हुआ। महाराज परीक्षित क्या है, सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, अर्थात कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, अपने प्रयास में सफल है, अर्थात दोनों को भगवत प्राप्ति होती है। तो लेकिन इसका कंडीशन क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, गंभीर श्रवण तथा कीर्तन, यानी गंभीर होना चाहिए। गंभीर का अर्थ ये नहीं है कि आपने सारा त्याग दिया है, लेकिन हाँ जब तक कर रहे हैं तब तक तो थोड़ा सा जो है इस पे अपने ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि हम वास्तविक ज्ञान को समझ सके, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, तब जाके कल्याण होता है। एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। अब देखिए गंभीर उदाहरण गंभीर तरीके से श्रवण और कीर्तन पे आया। अब वास्तव में यहाँ पे एक परंपरा चल रही है, आप लोग देखेंगे जो लोग कहीं गए होंगे तो दूसरे के, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ऐसा धार्मिक संस्थान में अगर कभी गए होंगे, ऐसा मौका मिल गया होगा, तो आप देखे होंगे वहां पे क्या गुरु बोलता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके, मेरे गुरु ने मुझे बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया, और अब मेरे अंदर वह विद्युत धारा के रूप में वह ज्ञान बह रहा है, और मैं तुम्हारे अंदर वो प्रवाहित करूंगा, और जब प्रवाहित करूंगा तो तुम पहले उसका सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम बेहोश हो जाओगे, अचेत हो जाओगे। शिष्य को कहता है गुरु। और उसके बाद मेरा सारा दिव्य ज्ञान तुम्हारे अंदर चला जाएगा, और मैं एकदम कमजोर हो जाऊंगा। ठीक है, और कमजोर हो जाने पर मैं रोऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। मैंने जितना लिया था वो सारा तुम्हें दे दिया, तो मेरा खत्म हो गया। ऐसा वो लोग मानते हैं। और आप जब जाएंगे वहां पे तो ऐसे पहले करेगा, ठीक है अभी मैंने ज्ञान नहीं दिया, मेरे अंदर शक्ति है, ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा तो उससे 10 लोग 20 लोग ऐसे गिर जाएंगे। अब फिर जो वीडियो बना बना के दिखाएगा, देखो आते हैं, तो ऐसा वो करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारे आचार्य, नाम मैं रख सकता हूँ इसलिए नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा देखो, वो दिखाते हैं देखो इतना लोग ऐसे गिर गए, उनकी शक्ति थी। आप ये बताइए, किसी को उठा के पटक दो, किसी को, कौन सा भक्ति है ये, कौन सा भगवान से साक्षात्कार हो रहा है। ठीक है, तो यह सब जो केवल क्या होता है, एक दिखाने के लिए होता है, आकर्षित करने के तरीके होते हैं, चमत्कार। ऐसे करेंगे 10 लोग वहां पे गिर जाएंगे। तो ये सब, तो मैं कभी ऐसे किसी के बहकावे में आकर के बार गया था, मैं कहा चलो, अब मुझे ले गया भगवान के नाम पे। तो भगवान के नाम पे ले गया तो मैंने देखा क्या नौटंकी चल रही है आप। ठीक है, एक बार मैं मना नहीं करना चाहता हूँ किसी को, या भगवान का नाम ले लिया कैसे मना कर। फिर दोबारा आ गए, तीसरी बार आए तो फिर मैंने उन्हें ढंग से बैठा के समझाया। मैं कहा मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। फिर उन्हें अच्छे से समझाया, तो उसके बाद फिर मेरे पास नहीं आए। ऐसा नहीं कि मैंने क्रोध कर दिया उनके ऊपर, क्रोध नहीं करा, उन्हें फिर वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, आप लोग के ज्ञान के लिए मैं बता दूं। आप देखिए जो ज्ञान होता है, एक को अगर बांटा जाए, दिया जाए तो ये बढ़ता है। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे यह ज्ञान, तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। मैं कहीं और जाऊंगा तो वह ज्ञान मैं किसी और को सुना सकता हूँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कलेर दोष निधे राजन की एक को यश महान गुण, ये कलेर, कलऊ तो जो है कलियुग दोषों का खजाना, लेकिन फिर भी इसका एक महान गुण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा ज्ञान खुद बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है। मैं अगले को चाहूंगा तो अब नहीं बता पाऊंगा, आपको बता दिया मेरा ज्ञान खत्म हो गया। तो इसमें कहा गया कीर्तनात एव कृष्ण से, अगर केवल कृष्ण का जो है केवल कीर्तन कोई कर ले,
तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। केवल एक चीज सोचिए। ठीक है, तो जो ज्ञान है यहाँ पे अब परीक्षित महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं ज्ञान। तो ऐसा नहीं सुखदेव गोस्वामी कहे अब तो मैं क्षीण हो गया हूँ, अब मैं देखो रो रहा हूँ और तुम अब बेहोश हो जाओ। ना तो परीक्षित महाराज बेहोश हुए और ना तो सुखदेव महाराज जी का कोई शक्ति ही क्षीण हुआ। तो इस प्रकार के हमें बहकावे में कभी आने की आवश्यकता नहीं है। यह सारी की सारी क्या है, अप्रामाणिक विज्ञापन। विज्ञापन प्रभा जी कर रहे हैं। विज्ञापन का अर्थ है प्रचार करने के तरीके। शास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। ये सब एक मूर्खता है कि। और नैवेशारण्य में मुनि जी सभी सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सौनक आदि या 88,000 ऋषि वहां पे होश हो गए अब लोग। ठीक है, आप सभी को चलो हॉस्पिटल में भर्ती करो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो उनको सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, उनका ज्ञान और बढ़ रहा है, उनका कल्याण हो रहा है। सारे सौनक आदि मुनि सुन रहे हैं और उनका विज्ञान बढ़ रहा है, वो जाके दूसरे को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है समाप्त हो गया। ये सब एक मूर्खता होती है। तो ये सभी क्या है, इसीलिए बार बार करें, गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किया था। तो परीक्षित महाराज अगर ज्ञान प्राप्त किए तो गंभीर श्रवण के द्वारा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किसी चिकित्सकीय कर्तव्य की आवश्यकता हो या चमत्कार की आवश्यकता हो। ये विधि कैसी है, सरल है और एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल प्रदान करता है, यानी मिल सकता है। एक निष्ठ अर्थात केवल आपकी भगवान निष्ठा, केवल श्री कृष्ण भगवान में एक निष्ठ निष्ठा केवल एक जगह हो, तब आपका जो है यह कल्याण होता है। अन्यथा क्या है, बहु शाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो बाकी लोग हैं अर्थात जो भक्त नहीं है, उनकी क्या है, अनंत शाखाओं पे बुद्धि ऐसे से जाती रहती है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां दौड़ती रहती है। एक जगह स्थिर नहीं हो पाती। कभी ये देवता का सुन लिया, कभी किसी देवता का सुन लिया वहां चले गए। ठीक है, कभी कोई सुन लिया वहां कोई मार के गाड़ा गया है, समाधि बनाई गई है, वहां चले जाओ, मांगने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अरे वो मर गया, आप समझिए इस बात को, तथ्य को समझिए, वो मर चुका है। ठीक है, आप उसको 4, 20, 50 चादर आप उड़ा के चले आओ, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कितने उसको जाके चढ़ावे चढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं, हमें बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं आता है। या ना भगवान कहे कि मुझे आकर के ऐसे उड़ा उड़ा के जाना जो। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कहेंगे। भगवान ने सीधा कहा कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तो यो माम भक्त्या प्रयच्छति, वही दे दो मैं स्वीकार कर लूँ। तो यहाँ महाप्रभु आते हैं, क्या बताते हैं, श्रवण और कीर्तन करके तो क्या हम इधर उधर भागने की जरूरत है। श्रवण और कीर्तन से अगर कल्याण हो सकता है तो बाकी विधियों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए कहीं बहकावे में नहीं आना है। बहकावे में लोग आ जाते हैं, आप लोग भक्त हैं इसलिए ये चीज बताना आवश्यक हो जाता है। और प्रभुपाद जी को आवश्यक लग रहा है इसलिए इसको पॉइंट को डाले हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है सूत गोस्वामी उत्तर दें। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। आपीपलत धर्मराज सूत उवाच अपिपलधर्माज पितृवत रंजयन प्रजा पितृवत्सरञ्जन पितृव्रतरञ्जन प्रजा प्रजाः निष्प्रिय सर्वकामेभ्य निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। आप देखिए, प्रश्न किसके बारे में पूछा गया था,
परीक्षित इसका महाराज के बारे में प्रभु जी। परीक्षित महाराज के बारे में सूत जी बता रहे हैं, किसके बारे में? युधिष्ठिर महाराज के बारे में। अब देखिए, अगर हम देखेंगे हमारे अंदर वह क्षमता ना हो तो हमें लगेगा ये तो क्या हो गया, पूछ रहे हैं इनके बारे में, बता किसी और के बारे में रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें लगेगा, लेकिन इसका कारण है। ठीक है, तो इसका क्या है, कारण है। अब कारण क्या है कि वह कैसे हैं उनके बारे में अब याद करिए। उन्होंने क्या कहा था कि वह हैं कैसे, महाबुद्धि, महाबुद्धिमान। और कैसे, दूसरे में आपने पढ़ा था, कर्माणि च महात्मनः, अर्थात वह महात्मा थे। महात्मा, महात्मा के आपने अर्थ क्या देखा था? महात्मा, महत भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और आत्मनः, जिनका मन सदैव केवल उन्हीं में लगा रहे, ऐसे लोग ही महात्मा कहलाते हैं। तो वह इतने महान थे, इतने महात्मा थे, तो आखिर जहां से आ रहे हैं वह स्रोत कैसा था, उनके खानदान में लोग कैसे थे, यह इम्पोर्टेंट, इसीलिए इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, अगर वह इतने महान है तो कितने महान जगह से आए हैं, पहले उसको सुनो, उनके महान होने का कारण। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो सम्राट युधिष्ठिर हैं, वह अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। जबकि क्या है, अगर किसी को राजा बना दिया जाए तो पहला गुण उदारता ही समाप्त हो जाता है, पहला ही गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए करें अपीपलत, अर्थात वह शासन किए। ठीक है, शासन तो किए, लेकिन धर्मराज है, राजा थे धर्मराज, अर्थात धर्म पूर्वक शासन करते थे। धर्म पूर्वक अर्थात उनकी विनम्रता समाप्त नहीं हुई थी। तो कैसे शासन किए, तो करे पितृवत, एक पिता के समान शासन किए। अब राजा कैसे पिता हो सकता है? राजा पिता हो सकता है, लेकिन राजा का क्या काम है कि अपनी प्रजा का कल्याण। प्रजा का कल्याण कब होगा? जब सभी प्रजा जीते जी, जब तक जिंदा है इस शरीर, तब तक वो उसका खाने पीने का हर प्रोग्राम रहने का अच्छे से चलता रहे, पहला कल्याण। और उसके बाद मरने के बाद भी उसका कल्याण हो सके, तो उसको कहा जाता है वास्तविक कल्याण। तो राजा कैसा होगा? जो वास्तविक कल्याण करा सकता है, जो धर्म पूर्वक शासन करने वाला हो, वही करवा सकता है। नहीं तो बाकी सारी क्या करवाती, केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं ही करवा सकते हैं पूरी, भगवान की तरफ नहीं मुड़े जाएंगे। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें अपने राजा का चुनाव करते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कौन धर्म के मार्ग पर है, कौन नहीं। ऐसा नहीं कि यह तब लिखा गया है 5,000 साल पहले तब के लिए लागू है, ये आज के लिए भी लागू है। व्यक्ति जब धर्म को जानेगा तो वह आज भी आपका कल्याण करेगा और भविष्य में भी करता रहेगा। बाकी ना जानने वाला धर्म को कर ही नहीं सकता है। रंजयन प्रजा, रंजयन अर्थात प्रसन्न थी प्रजा बिल्कुल। तो प्रजा को प्रसन्न करते हुए वह किए। तो एक पिता जो है जैसे अपने बच्चे की सेवा करता है, तो बच्चा क्या उसका जैसे वो पालन करता है, तो बच्चा प्रसन्न रहता है। तो इसी प्रकार प्रजा प्रसन्न थी और प्रजा भविष्य में भी प्रसन्न होगी, ऐसा वह करता है राजा। ऐसे थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो और शासन कैसे किए, तो करें निष्प्रिया, अर्थात उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, अपने लिए कोई इच्छा ही नहीं थी। और जबकि किसी को राजा बना दिया जाए तो पहली इच्छा क्या होती है? सारा मैं ही प्राप्त कर लूं, सारा मेरा हो, सबसे अच्छा मैं खाऊं, सबसे अच्छा मैं रहूं। ठीक है, सर्व कामेभ्यो, सारी इच्छाओं से निष्प्रिय थे। यानी सारे जितने भी काम है व्यय, जितने इच्छाएं थी इंद्रिय तृप्त की,
उससे सर्व अर्थात समस्त से वह जो है रहित थी, कोई भी अपनी इच्छा नहीं थी। तो कोई कह सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि अपने लिए इच्छा ही ना हो शेष व्यक्ति में, ऐसा भी व्यक्ति संभव है? तो कह रहे हैं यस, हो सकता है, संभव है। कारण यह है कृष्ण पादान सेवया, क्योंकि वह निरंतर भगवान के चरण कमलों की ही सेवा में लगे रहते थे केवल। तो जब देखिए भगवान की कोई चरण कमल में सेवा में लगा रहता है, तो उसके बाकी भोगों से वैराग्य होने लगता है। आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि आपकी इच्छाएं बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई हैं। तो जो पूर्ण रूप से अगर लग्न हो गया है तो उसका क्या होगा, बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। केवल कौन बचता है, इच्छा पे रहती है तो भगवान की सेवा की ही मात्र रहती है। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा हिमानी माता की, अच्छा हिमानी माता की पढ़ चुके हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता की पढ़ी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहने जन जन समुदाय के लिए मानव समाज में श्री कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। और समस्त राष्ट्रों को मुख्य महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इनकी पुष्टि होती है। भारत के लोग साम्राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की समस्या के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर हरे प्रजा कृष्णा शब्द माता जी। महत्व। हरे कृष्णा माता जी, हरे केवल किसी हरे और कृष्ण। को मौका देते हैं। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युक्ति परक आश्रय है। जिसने जन्म लिया है वह। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सर्पी, श्रव, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवत गीता 14.4 और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, जबकि उच्चतर पशुओं को तथा कथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है। और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्ति में सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर हरे कृष्णा अनावश्यक माता रूप जी। से। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रभु। किसी और को भी मौका देते हैं। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी पढ़ी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा
पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो शतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल्य मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्ति मंत्र तत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे। इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या प्रभु आगे राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं, आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रियां तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममय सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वयं पूरी तरह सजीव रहती है, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वास्तव में भूमिका जिसने भी पढ़ा, तो सभी ने पढ़ा ही है, तो सब जानते हैं। क्या उन्होंने कहा कि संसार की समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। तो उन्होंने वहीं पे बोला है कि अगर सभी लोग कष्ट सह रहे हैं इस संसार में, तो कष्ट से निवारण जो है कृष्ण का अगर कोई नहीं जानता है ज्ञान, जब तक तब तक नहीं हो सकता है। क्योंकि कलयुग में यही बताया गया है ना कि केवल भगवान के जो है नाम ही व्यक्ति को तार सकता है। तो जब तक इस विज्ञान को कोई नहीं समझ सकता है, तब तक जो है उसका कल्याण नहीं है। तो इसे क्या है, सभी को जानने की आवश्यकता है। करें प्रमुख राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी विनती है कि वह इसे जाने। किसके कल्याण के लिए? अपने कल्याण हेतु और समाज और विश्व भर के कल्याण के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को बताते हैं कि जो यह ज्ञान है, इसीलिए सबसे पहले वो किसको देते थे? एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालिनी महतायो गुणश्च परन्तपः। राजर्षयो विदुः अर्थात राजर्षियों को बताने की आवश्यकता रहती है। अर्थात जो राजर्षि थे, अर्थात वह राजा से पहले ऋषि होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए, उसे ज्ञान दो। अन्यथा फिर क्या होगा? योग धीरे धीरे अपने रूप से वह ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाएगा वास्तविक रूप से। इसीलिए भगवान ने कहा सकालिने महतायु, वह जो महान ज्ञान है, भगवत ज्ञान, भगवान से जुड़ने का ज्ञान, वह क्या है? नष्ट परंतपः। बोले वह तो धीरे धीरे नष्ट हो गया अपने वास्तविक स्वरूप से, यथा रूप नहीं रह गया है। तो इसलिए मुझे तुम्हें फिर से ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उससे क्या है, जब यथा रूप में कोई जानता है तो उसका तो कल्याण होता है, समाज का भी वह कल्याण करने के योग्य हो जाता है। सोचिए। तो इस प्रकार से क्या है, एक राम राज्य की स्थापना होती है, जहाँ क्या है, राजा होता है, सबकी भलाई चाहता है,
और अपना भी भलाई। कैसा भलाई? वो मिल के खाओ पियो, इंद्र तृप्ति करो, ऐसा नहीं। उन्हें वह जब तक वो रहते हैं तब तक तो कल्याण करता ही है, और उनके बाद में उनका जीवन, यह जीवन समाप्त होने के बाद जो है उनकी आत्मा भगवत धाम में जा सके, ऐसा कल्याण भी कर लेना राम राज्य है। तो चाहते तो सभी हैं कि हम सभी शांति से रहें, लेकिन इस शरीर के त्यागने के बाद शांति का किसी को ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए करें कृष्णा अनुशीलनम, अर्थात वह कृष्ण के अनुशीलन में सदैव लगे रहते थे, इसलिए उन्हें ज्ञान था। तो सभी प्रजा को वह ध्यान से देखते थे, सभी प्रजा, सोचिए। और उनके भाग्य का नियमन करते थे। राजा कैसा होना चाहिए? भाग्य बदल। भागवत पढ़ के हमें हट नहीं सकते। देखिए, एक एक लाइन में बहुत गूढ़ रहस्य है। भाग्य ही बदल दे, यानी अगला जन्म अगर उसका कुत्ते का होना है तो कुत्ते का ना होकर भगवत धाम प्राप्त करा दे, ऐसा होना चाहिए राजा। ठीक है। तो वहां पे कह रहा है सभी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो प्रजा सभी, तो प्रजा में कौन आते हैं? तो कह रहे हैं प्रजा में सारे ही आते हैं, चाहे वह जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सारे ही उसकी प्रजा है। वह सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं कि इंसान है तो उसके बारे में ज्यादा सोचो, वह तो जानवर हो गया। अगर सारे उस ईश्वर की ही संतान है, तो सारे तो आपस में कोई थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, कोई थोड़ा सा डाउन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है एक भाई दूसरे को मारेगा, एक बहन दूसरे को मारेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा परम पिता को। तो जब उन्हीं के सारे संतानें हैं, जब यह बात सभी को पता चल जाएगा, तभी तो भाईचारा आएगा। लोग ऐसे बिना भगवान की भक्ति के भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। यह एक कृत्रिम भाईचारा है, इससे शांति कभी भी नहीं आ सकती है। एक दूसरे को मारेगा तो भगवान उसे अवश्य दंड देंगे, अवश्य दंड देंगे। इसीलिए वह फिर से भटकता है अनियोनियों में। यही कारण है। इसलिए प्रभुपाद जी करें, चाहे जलचर हो, पौधे हो, वृक्ष हो, सरीसृप, पक्षी, पशु, यह सभी का राजा प्रतिनिधित्व करता है और सभी का ही कल्याण चाहता है। देखिए कैसे सभी का, मान लीजिए एक इंसान ने जाके मार दिया, बकरी को मारा। अब अगली बार क्या होगा? फिर से इंसान को बकरी बन के पैदा होना पड़ेगा, और बकरी को इंसान बन के उसे काटने के लिए पैदा होना पड़ेगा। लेकिन अगर राजा ने उसको जो है ज्ञान दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं, धर्म पूर्वक शासन सिखाया करके, सब कुछ धर्म का भी ज्ञान दिया, तो वह नहीं काटेगा, तो इसका तो कल्याण हो ही रहा है। उस बकरी का भी कल्याण हो रहा है कि वो, उसका वह जन्म सफल हो गया। उसने अपना भोग दंड जो भोगना था भोग लिया उस जन्म में, उस योनि में। अब उसका अगला जो उत्थान अगली योनि में जाएगा, धीरे धीरे पूर्णतः शुद्ध होकर के वह एक दिन मानव योनि में आ जाएगी। तो ये वह सबका ही ध्यान रखता है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं। और यह सब सभी भगवान के अंश है। तो यह जो है कई जगह बताया गया है, 14.4 में बोल रहे हैं ना। तो कह रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो जितनी योनियां भी यहाँ पे हैं, सारे का बीज प्रदाता पिता कौन है? बोले मैं हूँ, भगवान खुद करे मैं हूँ। अब अगर वो सबके बीज प्रदाता पिता है, तो सारे तो उन्हीं के अंश हुए ना। तो आपसे अलग कैसे? आज अगर बोले कि आप अपने भाई को मारो, तो आप उसे मारेंगे? अपनी बहन को मारो तो मारेंगे? नहीं मारेंगे। तो जब आप उस परम पिता के सारे ही संतान हैं, तो आप क्यों सोच रहे हैं? इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। तो वह ज्ञान प्राप्त करना है, वह ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए राजा क्या है, सबको सुरक्षा देता है। ऐसा नहीं कि एक को देगा एक को नहीं देगा। इसलिए प्रपाजित, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियां राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। तो ये सारे ही पशु हैं। बोला जाता ना कि मानव भी एक पशु है, बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान पशु है। तो सारे ही हैं।
तो आखिर एक पशु को जब सुरक्षा दी जा रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, दूसरे का क्यों नहीं? ठीक है। तो सबका ध्यान कौन रख सकता है? जो कृष्ण तत्व को जानने वाला हो। वो सबको समान वही समझ सकता है। बाकी सबका ज्ञान क्या है? केवल बनावटी है। अगर इसके अलावा हम बाकी ज्ञान लेते हैं तो उनसे आपको क्या है? डिप्लोमा इत्यादि मिलते रहते हैं। लेकिन ये सभी क्या है? सनदें, व्यर्थ है। आप सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त कर रहे हैं बस। उससे कोई फायदा नहीं है। आप उससे कहेंगे भाईचारा चलो सभी स्थापित करो, यहाँ कहेंगे और अंदर जा करके फिर बकरे को मार के मुर्गे को मार के खा जाएंगे। आप यही करेंगे, क्योंकि आपने व्यर्थ की उपाधियां केवल अर्जित कर रखी हैं। जो वास्तविक कृष्ण तत्व का ज्ञान लेना था, जो सबको समान सचमुच में बना दे, शब्दों में ही नहीं सचमुच में, वह ज्ञान तो आपने कभी लिया ही नहीं। तो वह ज्ञान कब आता है? तो कह रहे हैं कि ये सभी ज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली। तो जब भक्तिमय सेवा कोई करता है भगवान की, तब वह ज्ञान जान पाता है, और तब जाकर के सुशासन होता है, तब जाके वास्तविक राम राज्य स्थापित होता है। तो ऐसा नहीं कि राम जी को रहने की आवश्यकता है, उनके जो कोई मार्ग पे चले, उनके ज्ञान पे चले, तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। वपु सेवा, वाणी सेवा, ठीक है, तो वाणी सेवा से हो जाएगा राम राज्य। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। तो इसलिए अगर युधिष्ठिर जैसा कोई राजा हो तो वह क्या करेगा? वह एक पिता की बात शासन करेगा, अर्थात जब तक जिंदा है तब तक तो कल्याण हो। इसके बाद भौतिक संसार से वह मुक्ति लेकर के क्या करे? उसका कल्याण हो और भगवान के धाम में जा सके, ऐसी वह व्यवस्था करता है। वह क्यों कर पा रहे थे ऐसा? क्योंकि वह मूर्तिमंत सत्व गुण में स्थित है। तो व्यक्ति सत्व गुण में जब स्थित होता है, उसकी एक खासियत होती है, जो जैसी है वस्तु वैसी वह देख पाता है, अर्थात वह वास्तविक ज्ञान को समझ भी सकता है। सतुगुण की बड़ी खासियत है। हालांकि सतुगुण बांधने वाला ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा अगर भौतिक प्रकृति में जब तक व्यक्ति है तब तक क्या है? सत्वगुण की यह विशेषता भी है। तो सत्वगुण तक जो पहुंच गया तो शुद्ध सत्वगुण में वो पहुंच जाता है, अर्थात सत्वगुण से ऊपर वो पहुंच जाता है, शुद्ध सत्व जिसे कहा जाता है। वहां तक वो पहुंचने की क्षमता आ जाती है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्त कर रहे हैं तो उनके लिए प्रभुपाद जी क्या करें? यह राजसी या आसुरी केवल सिद्धांत है। केवल अपने ही बारे में सोचते रहना, किसी के कल्याण के बारे में असुर तो यही करते ही रहते हैं। ठीक है। तो बात आती है जब केवल लोग अपनी अपनी ही सेवा करेंगे, तब सभी का कल्याण नहीं आता है, होता है। या हम कह लें कि हम चलो माधव सेवा ना करके मानव सेवा करेंगे, तब माधव सेवा हो, तो वहां भी हुआ उनका सिद्धांत फेल हो जाता है। क्योंकि अगर ये एक वृक्ष है, तो वृक्ष की जड़ में हम जब डालते हैं पानी, तभी सारी पत्तियों में पहुंचता है। तो इसी प्रकार से हुआ भगवान जो है एक वृक्ष की बातें हैं, सारे जीवों से उत्पन्न जब हो रहे हैं, तो वह उनकी जो है क्या है? सारी पत्तियों की बातें। तो अगर वृक्ष की जड़ में डाला तो सारी पत्तियों यानी सारे जीवों तक वह पहुंच ही जाएगा। तो आखिर यह सब महाराज परीक्षित कैसे कर पाते? कुछ करे आते हो महाराज। अरे युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतत शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे, और विशेष क्या है? अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। तो उन्नति का अर्थ दो है, या तो भगवत धाम पहुंच जाए, या तो कम से कम अगली योनि उसे अच्छी मिल जाए। ठीक है। तो राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि है। तो अगर पूर्ण व्यवस्था कहा जाए शासन का, तो यही विधि है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, दोनों में ही कल्याण हो। इसको कहते हैं पूर्ण व्यवस्था। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर विराम लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट हो तो बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रभु आनंद आ रहा है हरे आपके भागवत में। हरे कृष्णा।
जैसा कि भागवतम का प्रभु जी है जो 7 दिन में परीक्षित महाराज को सुना दिए थे, तो जितना कैंटो है 12 कैंटो है, तो 12 कैंटो का ये 7 दिन में सुनाए थे प्रभु जी। जी माता जी, वह अनन्य भक्त थे तो उनको तुरंत समझ में आ जाता था। केवल हाँ संस्कृत बोलना पड़ता था। कलयुग में ऐसा संभव हाँ नहीं है। कलयुग में सभी की बुद्धि कम हो जाती है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और उनकी क्या बुद्धि भी कम हो जाती है। जी तो जी। बुद्धि जब कम हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमें भी समझने में मुश्किल होता है, सभी को समझने में मुश्किल होता है। ठीक है, जी तो इसलिए हमें समय लगता है। हमारे लिए अब 7 दिन लागू नहीं हो पाता है। ठीक है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि शुद्ध सत्य तत्व में आ जाते हैं वो, जी हाँ, युधिष्ठिर महाराज थे, वो शुद्ध तत्व थे, शुद्ध सत्य तत्व में थे। और जैसे कि हमारे गुरु महाराज भी लोग होते हैं, वो बहुत ऊंचे पद पे होते हैं, और कहते हैं गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य को, अंतिम शिष्य तक को, सबको भगवत धाम ले जाए। जी और राजा की भी यही जिम्मेदारी है, सबको उन्नति प्रदान करे। तो अगर कोई जीव जो होता है वो पाप पूर्ण पूर्ण कर्म में लगा हुआ है, और या कोई शिष्य गुरु की पूरी अवज्ञा कर नहीं मान रहा है या नहीं जा पा रहा है, तो इसके मतलब कि गुरु की कभी, या राजा जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर जब तक इंतजार करता रहेगा माता वो। जी, राजा तो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, राजा जो है क्योंकि उसमें नहीं बना, लेकिन गुरु एक जिम्मेदारी ले लेता है कि जब तक शिष्य नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो गुरु बन जाता है। इसीलिए क्या है, गुरु आपकी बहुत अच्छी से परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि आप उस योग्य हैं कि नहीं, तब जाके वो दीक्षा देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। ठीक है, वो सभी को दीक्षा इसीलिए नहीं देते हैं, इसीलिए वो भी परीक्षा लेते रहते हैं। तो जिनको उन राजा महाराज युधिष्ठिर थे, तो उनके राज्य में जो जीव थे उनको उन्नति, अगर नहीं कुछ अधोगति में भी गए, तो उनकी कोई बंधने वाली वो नहीं थी कि युधिष्ठिर उनकी महाराज बनने बंध वाली गए। नहीं है, वह तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शासन कर रहे थे। तो धर्मपूर्वक शासन का यही अर्थ है कि उसमें सबके जीव की उन्नति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पतन करा रहे हैं तो आप तो ऐसे ही बच गए। आपको फिर वो चाहे आप राजा हो चाहे ना हो, आप गलत कर रहे हैं तो आप तो बधे ही हैं। ठीक है, लेकिन राजा हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं, उनको उन्नति करवा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वो जो है पतन नहीं होगा, आपकी उन्नति ही होगी। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, और प्रश्न नहीं है तो हम चलेंगे आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हम लोग सुनने में भी ध्यान देते हैं आपका। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा प्रभु जी। माता नहीं जी सब समझ में आता तो हम लोग खुद लगता है कि पूछे, लेकिन जब समझ में आता है तो नहीं पूछते हैं। ठीक। माता जी सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है माता जी। और आप लोग सदैव आशीर्वाद बनाए रखिए, गुरु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ताकि अगर हो सकता है, अगर कुछ बोलने से किसी का कल्याण हो जाए। जब श्रवण और कीर्तन ही बताया गया है विधि, तो श्रवण और कीर्तन दोनों अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी ये प्रभु बोलो। जी, आप लोग इतना प्रयास हम लोग को घर बैठे दे रहे हैं, तो हम लोग इतना श्रवण भी तो कर ही रहे हैं। जी माता जी, तो बहुत। सुनते आप लोग रहिए। का मेहनत बस हम लोग का रंगलाए, बस यही है। सामना सब एकदम जैसे नशा रहता है ना, कि 8 बजे क्लास होने वाला है, 7 बजे ये क्लास होने वाला है। जी जी ऐसा कभी नहीं होता था। हम लोग स्कूल लाइफ में भी इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे जितना मतलब इसमें हम लोग रख रहे हैं। जी माता जी, यही होना चाहिए। जिस दिन यही भगवान के प्रति वह आ गया हमारा भाव कि उनके बिना और रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फिर समझिए भगवत सेवा आपको जो है सुनिश्चित है, अवश्य प्रभु, मिलेगी। कोई भी इतना अच्छी तरह से ने कभी आज तक लोग सुने नहीं, न कभी जाने। तो इसलिए और ज्यादा रुचिकर हो रहा है। और ये लेसन भी नहीं से अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, इकट्ठा तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। अब कहीं हम लोग भागवत में जाते हैं तो इतना विस्तार करते हैं कि आदमी उब जाता है, चला आता है। तो जी इसलिए थोड़ा थोड़ा से में भी आदमी यही इसलिए ग्रहण कर रहा है। जैसे 2 श्लोक पढ़ा दिए, 4 श्लोक पढ़ा दिए, एक अध्याय पढ़ा दिए, तो जी आदमी ऐसे समझ रहा है। जी जी। ठीक है माता जी, इसलिए मेन बात है लोग दशम स्कंद में थैंक यू क्या है, प्रभु जी। हाँ। नहीं जाना चाहिए। जी दशम प्रभु जी। व्यक्ति फिर तथ्य नहीं समझ पाता है कभी भी। इसीलिए हम लोग यही हमेशा बताते हैं। प्रभुपाद जी का देखिए डायरेक्ट निर्देश है, आपने पढ़ा होगा भूमिका में, अगर याद आ रहा है तो
उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 10वें स्कंद पे डायरेक्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। और जितने लोग प्रश्न पूछते हैं ज्यादातर लोगों का वहीं से रहता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट वहीं पहुंचे रहते हैं। जब यहाँ हम पढ़ लेंगे तो सारे भ्रम ऐसे ही मिट जाएगा। गोपियाँ कौन है? जी प्रभु जी, और ये बात तो भगवान सही कृष्ण कहा की प्रभु शक्ति जी। है। अब बताइए, भगवान कृष्ण अपनी शक्ति के साथ खेल रहे हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पढ़ प्रभु जी हम लोग जैसे गीता में बताया कि 4 डोरी से भगवान खींचते हैं, ये तो हम लोग को पता ही नहीं था कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सब चीज सब आप लोग के ही देन है बताने का। सब पता हो जाता है, मतलब ऐसे धीरे धीरे लगे रहते हैं, सारा पता हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सुनते हरे रहिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। व्यास देव की जय। सभी आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु सादर जी, प्रणाम प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। जी सादर प्रणाम।